Hello students. So today this is lecture number 58 of मास्टर कैडर मैथमेटिक्स और टॉपिक हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और उसका आज थर्ड लेक्चर है। और बेटे आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो इसी सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस ही रह जाएंगे। तो आज जो पहला टॉपिक है वो आता है बेटे पीरियोडिक फंक्शन। देखो बेटे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस एक्स में हम कोई चीज ऐड कर दें या माइनस कर दें, प्लस कर दें या माइनस कर दें और आंसर सेम आ जाए। अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस टी से और सॉल्व करके आंसर सेम आ जाए तो हम उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और जो कैपिटल टी है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जब पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं। अब जैसे साइन है, देखिए साइन थीटा है। अगर मैं इस थीटे की प्लेस पे थीटा प्लस 2 पाई कर, साइन 360 प्लस थीटा हमने पढ़ा, साइन थीटा होता है। इट मीन साइन में अगर हम एंगल में 2 पाई ऐड करते हैं और आंसर को फर्क नहीं पड़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड द पीरियड। तो साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सीकेंड थीटा का, कोसिकेंड थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा का पीरियड जो है वो 2 पाई है। और जो टैन है और कॉट है, देखिए अगर टैन थीटा है और मैं उसमें पाई ऐड कर दूं, थीटा प्लस पाई कर दूं, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता था? टैन पॉजिटिव ही रहता है। तो टैन थीटा और कॉट थीटा के जो पीरियड्स हैं वो पाई हैं। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा के जो पीरियड्स हैं वो 2 पाई है। अब अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लायर लगा है, ए एक्स प्लस पी लगा है, तो जो सिंपल फंक्शन का पीरियड था, मान लो सिंपल फंक्शन का पीरियड था टी, अब हमने फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी निकाला, तो इस बी का कोई रोल नहीं होता है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। सिर्फ इस ए का होता है और जे जो ए होगा उससे आपने डिवाइड कर देना है, तो टी बाई ए। तो जो न्यू फंक्शन है उसका जो पीरियड होगा वो टी बाई ए, और ए आपने ना हमेशा पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव भी दे रखा होगा तब भी पॉजिटिव ही यूज करना है। जैसे मान लो अभी आपके पास आ जाए साइन 2 थीटा, इसका पीरियड बताओ। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा का पीरियड देखना है। साइन थीटा का पीरियड अभी बताया आपको कितना है, 2 पाई। और ये जो मल्टीप्लायर लगाना वो इसको डिवाइड कर दो। तो पहले साइन थीटा का 2 पाई है, तो साइन 2 थीटा का अगर निकालना है तो जो साइन थीटा का है वो, और उसको इस मल्टीप्लायर से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई। दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। अब जैसे जी है, साइन पाई बाय 2 थीटा का कहता निकालो पीरियड। तो मेरे को पता है साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2 पाई है, और मल्टीप्लायर क्या यूज हुआ है, पाई बाय 2, तो 2 पाई को किससे डिवाइड कर दूंगा, पाई बाय 2 से। कितना आंसर आ जाएगा जी, 4। साइन ऑफ 4 थीटा प्लस बी निकालो। तो मैंने अभी बताया इस बी का कोई रोल नहीं है, तो आपको पता है साइन का 2 पाई है और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई बाय। आगे कुछ मैंने इधर भी पहले लिखा है जो अभी बोल भी दिया मैंने, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकन एक्स, कोसिकन एक्स का कितना होता है, 2 पाई। टेन एक्स कॉट एक्स का कितना होगा, पाई। अब जैसे जो कॉस 3 एक्स है, देखिए मल्टीप्लायर 3 है ना, तो कॉस का हमें पता 2 पाई, तो 2 बाई 3। टेन 2 एक्स का निकालना है तो टेन का कितना था, पाई, 2 मल्टीप्लाई है तो पाई बाय 2। अब इस तरह से अगर कॉस एक्स बाई 3 प्लस पाई बाय 6 का निकालना होगा तो 2 पाई, और मल्टीप्लायर अब क्या है, 1/3, तो बन जाएगा 6 पाई। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो 6 पाई होगा। अब कुछ हम रूल्स लिख लीजिए। अगर साइन की कोई हायर पावर आ जाए, एन, कॉस की हायर, सेकंड की हायर और कोसेकंड की हायर, और अगर एन ऑड है, मतलब साइन क्यूब है, साइन की पावर 5 है, कॉस की पावर 5 है, तो फिर आंसर 2 पाई है। और अगर इवन है तो फिर पाई है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, उन सभी की कितनी होगी, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर और कोसेकंड स्क्वायर, टेन स्क्वायर नहीं बेटे। टेन और कॉट के
अगर इवन और ऑड है तो हर केस में ही पाई है, तो tan का तो सीधा ही याद हो गया ना, हर केस में tan और cot का पाई ही रहेगा। सिंपल tan x cot x भी पाई था, पावर्स में भी पाई है, चाहे इवन है चाहे ऑड है। और अगर मॉडुलस फंक्शंस आ जाएंगे, सभी मॉडुलस के आंसर्स पाई हैं। और अगर हम दो दो को ऐड कर रहे हैं, साइन और कॉस को ऐड कर रहे हैं, tan और cot को ऐड कर रहे हैं, सिकल और कोसिकल को ऐड कर रहे हैं, तो उनके π/2। तो कुछ याद रख लीजिएगा। अब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि इसका निकालो, तो यार बड़ा मुश्किल है, दोनों एंगल्स ही अलग अलग है। तो सबसे पहले आपने ना साइन का निकालो, इंडिविजुअल। जब आप साइन का इंडिविजुअल निकालोगे, जब अभी बताया 2 पाई डिवाइड बाई π/2, कितना आ जाएगा 4। इसका इंडिविजुअल निकालो, 2 पाई डिवाइड बाई π/3, कितना आ जाएगा 6। जब दो अलग अलग आ जाएं, तो आपने अलग अलग ही पीरियड्स निकाल लेने हैं। फिर आपने 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम। जो आंसर्स आए हैं उनका एलसीएम ले लेना है, 4 और 6 का एलसीएम लेना था आपको। 2 2 या 2, जहाँ पे 3 आ जाएगा, ये फिर 2 1 3, फिर 3 पे चला जाएगा 1 तो एलसीएम कितना बनेगा हमें? 2 × 2 × 3 12। तो ये आंसर हो जाएगा जी। फिर आंसर कितना हो जाएगा? 12। फिर आगे बेटे आएगा आपको डोमेन एंड रेंज। देखो बेटे, डोमेन और रेंज को अगर मैं डिफाइन करूं, तो डोमेन का मतलब होता है हम एंगल में क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और रेंज का मतलब होता है आंसर क्या आएंगे। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन थीटा है, उसके अंदर जो मर्जी फिल कर दो, रियल नंबर कोई भी डाल दोगे इट विल वर्क। कॉज में भी रियल नंबर कोई भी डाल सकते हैं। टेन में आपको पता है ना, टेन 90 इन्फिनिटी होता है, तो हम 90 नहीं डाल सकते। टेन 3 π/2 भी बेटे इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम 93 मतलब π/2 का मल्टीपल नहीं डाल सकते। π/2 का ऑड मल्टीपल, 2n+1 π/2 का मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको आप लिख सकते हो, इसका मतलब है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो सारी कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ये माइनस है, इसका मतलब है माइनस एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और जो n है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसी तरह से कॉड, कॉड अभी आपको बताया गया था, कॉड 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, कॉड पाई भी इन्फिनिटी होता है। इट मीन कॉट में भी हम कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं एक्सेप्ट n पाई। जो कोसेकेंड है, कोसेकेंड 0 भी इन्फिनिटी था। आप वो चार्ट ही बना लिया करो, जो टेबल था ना कोसेकेंड का, वो टेबल बनाया, जिसमें इन्फिनिटी आता है बस वो नहीं हो सकते। तो 0 पे इन्फिनिटी है, इसलिए 0 वाला n पाई हो गया। सेकंड जो है, सेकंड π/2 इन्फिनिटी था, तो इट मीन ऑड π/2 नहीं होंगे जी। तो दीज आर द डोमेन्स। अब रेंज की बात करें, जो बेटे साइन थीटा है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मतलब -1 से 1 के बीच में होता है। ये कंडीशन याद रखना। जो कॉस थीटा है वो भी सेम, जहां पे कॉस थीटा के बारे में लिखा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टैन थीटा जो है वो कुछ भी आ सकता है। टैन थीटा जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, -∞ से इन्फिनिटी तक। कॉट भी कुछ भी आ सकता है, -∞ से इन्फिनिटी तक। जो कोसिकेंड थीटा है ना, उसकी जो रेंज है वो -∞ से लेके इन्फिनिटी तक तो होती है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई पार्ट पोर्शन नहीं होगा। ये अलाउड नहीं है सीकेंड और कोसिकेंड के लिए। तो मतलब उसकी जो रेंज होगी वो -∞ से -1, जहाँ पे -1 बेटे, -∞ से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। और जो सेकंड थीटा उसकी भी -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो जो सेकंड थीटा है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, जहाँ -1 से कम आएगी। कोसेकंड थीटा की भी सेम। जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया, उसमें कोसेकंड थीटा की दो वैल्यूज आई थी, 1/2 1/3, और दोनों ही 1 से कम है, तो मतलब ये वाला रीजन अलाउड नहीं है सेकंड थीटा और कोसेकंड थीटा के लिए। सेकंड थीटा और कोसेकंड थीटा के लिए ये वाला रीजन अलाउड नहीं है। अब और साइन के लिए सिर्फ -1 से 1 अलाउड है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। जो tan उसके लिए कंप्लीटली अलाउड है, -∞ से इन्फिनिटी। और सेकंड और कोसेकंड के लिए है -∞ से इन्फिनिटी है, लेकिन -1 से 1 वाला पोर्शन रिजेक्टेड है।
फिर बेटे हमें क्वेश्चन में आएगा हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज। जो साइन थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दिया अभी आपको, -1 से 1 के बीच में होती है, कॉस थीटा की -1 से 1 के बीच में होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इस तरह से कॉस की भी। अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हमें ना इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा, अभी हम आगे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, हमें वैसे पता ही है, पर आगे वैसे हम फॉर्मूलाज लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब साइन 2 थीटा है, इसको साइन ही मानना है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1। इट मीन ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो बाहर तो 1/2 है, तो इट मीन 1/2 हो जाएगा जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम कहता तो -1/2 हो जाती। ये देखो नीचे मिनिमम लिखी भी है। और अगर आपको इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c, हम ना इस ट्रिग्नोमेट्री को ना एक जनरलाइज्ड तरीके से लिखते हैं। इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब भी साइन कॉस इकट्ठे आ जाए तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है √a² प्लस b²। और जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -√a² प्लस b²। ये सिर्फ a साइन x प्लस b कॉस x की है। तो इनमें अगर सी है तो सी ऐड कर देंगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी और ये मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट ही लिख लीजिए, सी प्लस √a² प्लस b² इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड सी माइनस √a² प्लस b² इज द मिनिमम वैल्यू फॉर सच फंक्शंस। ये मैंने पहले बता दिया था आपको। बेटे एक इस तरह का क्वेश्चन भी ना आपको एग्जाम में आया हुआ है मास्टर कैडर में, जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तो दिखेगा आपको। अब उसने ये इंटरवल दे रखा है और कहता है इंटरवल में इसकी वैल्यू निकालो, एक्स की निकालो। तो मैं जो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 tan² x प्लस sec² x इज इक्वल टू 2। बेटे इसको ना जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जहां सारा tan बना लो, जहां सारा सेकेंड कोसेकेंड कोई एक फॉर्म बना लो। अब मेरे को ये देखो दिख रहा है sec² x को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² x। हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 3 tan² x इसको टू 1। tan² x कितना हो गया? 1/3। tan x कितना हो जाएगा जी? ±1/√3। अब देखो दो वैल्यूज हो गई ना, tan x की वैल्यू 1/√3 एंड tan x की वैल्यू -1/√3। अब हमें एंगल्स निकालने हैं। अब देखो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े, तो हमें पता है, पहले पॉजिटिव की बात करें। tan एक जहां पे पॉजिटिव होता है, एक जहां पे पॉजिटिव होता है। इट मीन आंसर जहां तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने कहीं ना कहीं पढ़ा, उसका रूल होता है अल्फा। और थर्ड के लिए बनाना हो ना तो उसका रूल होता है पाई प्लस अल्फा। और अल्फा आपने टेबल से ढूंढना है। 1/√3 हमें पता है ना 30 डिग्री होता है। तो इट मीन जो tan x है इसकी वैल्यू एक तो π/6 लेंगे, जो रूटीन में होती है टेबल से। एक हम लेंगे पाई प्लस π/6। और ये जो अल्फा मैंने अभी लिखा ना, वो जो टेबल से वैल्यू आई जैसे π/6 है, वो अल्फा का काम कर रहा है। इट मीन एक तो आंसर हमारा हो जाएगा π/6, एक हमारा हो जाएगा 7π/6। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव tan जो है वो एक सेकंड में होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो tan एक नेगेटिव इसमें होगा, एक इसमें होगा। तो अगर हमने सेकंड बनाना होगा ना तो उसका रूल है पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ बनाना होगा तो उसका रूल है 2 पाई माइनस अल्फा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताए थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सिंपल आर्गुमेंट में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उसमें भी बताए थे। अब पाई माइनस अल्फा होगा तो इसका एक एंगल होगा फिर पाई माइनस π/6, एक होगा 2 पाई माइनस π/6। तो दो आंसर हो जाएंगे इसके। इधर 5π/6 हो जाएगा, इधर से 11π/6 होएगा, इधर से 7π/6 आया, इधर से π/6 आया। टोटल चार आंसर हो गए। क्या क्या हो गए? π/6, 7π/6, 5π/6 एंड 11π/6।
कई बार वो बेटे वो ना नेगेटिव में भी मांग सकता है, आपको इंटरवल दिया होगा कि नेगेटिव में, तो जहां पे मैं फिर से लिखवा देता हूं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो अल्फा, सेकंड में आए तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड आएगा तो पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ आएगा तो 2 पाई माइनस अल्फा। और अगर नेगेटिव में अलाउड हो तो फर्स्ट का अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ में माइनस अल्फा। ये आपने तब यूज करने हैं जब रेंज आए 0 से 2 पाई के बीच में, देखो ये तब आपने यूज करने हैं जब आपका आए रेंज माइनस पाई से लेके पाई तक, देखो। और माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं होता है, पाई इंक्लूडेड होता है। इसको मैंने पहले बताया था जनरल, और इसको बोल रहा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इनको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं बेटे, प्रिंसिपल एंगल। इसकी रेंज माइनस पाई से पाई होती है, उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहा जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी बताना है। तो ये 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा दे रखा है, और थीटा फिर 0 से 2 पाई ही है। तो 2 sin² थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 - cos²थीटा। तो क्या बनेगा, 2 - 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा -2 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बेटे 2 cos θ - 1 इज इक्वल 0, एंड cos θ + 2 इज इक्वल 0। cos θ की वैल्यू -2 आई। तो अभी हमने पढ़ा cos θ की वैल्यू -1 से 1 तक की होती है। इट मीन ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा। अब ये वाला पोर्शन अलाउड नहीं है। इधर से cos θ क्या आएगा, 1/2। अब cos पॉजिटिव है, तो आपने जहाँ पे देखना, एक फर्स्ट बनेगा, एक फोर्थ। फर्स्ट के लिए जो होगा वो अल्फा अल्फा होगा इसका π/3, और फोर्थ जो बनेगा वो बनेगा 2 π - π/3। इसके दो आंसर होंगे, π/3 एंड 5π/3। कितने आंसर हो जाएंगे फिर इसका, दो आंसर हो जाएंगे, 5/3 एंड 5π/3। अब ये बड़ी क्वेश्चन है, कहता है ABCD आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टेकन इन ऑर्डर। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की। हमने इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, 0 है। अब देखो बेटे, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ए प्लस सी भी 180 डिग्री होता है, और बी प्लस डी भी 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन याद रखना। अब मैं इस ए को लिख सकता हूँ 180 माइनस सी, इस बी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस डी, और cos सी cos डी एस टी रहने देते हैं। cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा होता है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, आज ही पढ़ा हमने। प्लस cos सी प्लस cos डी, cos डी से cos डी कट जाएगा, cos सी से cos सी कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। और कितना आंसर आ जाएगा, 0।
अब कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज आने लगे हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ABCD फॉर्मूलाज। जी नोट डाउन कीजिए। तो जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी का। वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन 45 प्लस थीटा आ जाए, या फोर पाई बाय फोर प्लस थीटा आ जाए। पाई बाय फोर का मतलब भी बेटे 45 होता है। तो उसका फॉर्मूला है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा आ जाए, तो उसका फॉर्मूला है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। अगर दो बेटे साइन मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाए, तो उसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर दो कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटे ये गलती लग जाएगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं लिख देना। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर अगर बेटे कॉट ए प्लस बी आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। एंड कॉट ए माइनस बी आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। और ये हमें कब जरूरत पड़ेगी, कैसे हमें पता लगेगा कि ये हमने इंप्लीमेंट करने हैं? तो बेटे इनकी कैसे जरूरत पड़ेगी? देखो बेटे हमारे पास जो टेबल है ना, वो है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसके अलावा नहीं होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन जरूरत पड़ जाए, मेरे को 15 डिग्री निकालना है। फिर फिर हम इसमें ना दो एंगल्स इस तरह से चूज करेंगे जो टेबल से पता है। आप 30 45 लिख सकते हो, 60 45 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं 45 माइनस 30 लिख देता हूँ। तो ये बन गया कॉज ए माइनस बी। तो कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/2 है। कॉस 30 की वैल्यू भी आपको पता है √3/2 है। साइन 45 की वैल्यू 1/2 है एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो कितना आंसर आ जाएगा जी, √3 प्लस वन डिवाइडेड बाई। इस तरह से 75 डिग्री मैंने लिखा है। cos 75 डिग्री मान लो जरूरत पड़ जाए, तो कैसे लिखोगे आप, 45 प्लस 30। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन। और जो cos 45 है उसकी वैल्यू 1/2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, sin 45 की वैल्यू 1/2 है एंड sin 30 की वैल्यू 1/2 है। क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1/2। आगे साइन 15 डिग्री। अब जैसे साइन 15 डिग्री है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 45 माइनस 30। क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। साइन 45 जो है वो 1/2 है, और कॉस 30 जो है वो √3/2 है। कॉस 45 1/2 है और साइन 30 1/2। अब जैसे जरूरत पड़ जाए 105 डिग्री, तो 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन 60 कितना होगा, √3/2। कॉस 45 कितना होगा, 1/2। कॉस 60 कितना होगा, 1/2। साइन 45 कितना होगा, 1/2। कितना आंसर आ जाएगा जी,
√3 प्लस 1/2। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखो बेटे, क्वेश्चन में अगर दोबारा से लिखूं तो ये है cos π/4 माइनस है cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। तो ये बेटे बन रहा है cos A cos B माइनस साइन A साइन। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B जो होता है वो cos A प्लस B था। cos π/4 जो है वो 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। ये बन गया cos 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है साइन n+1 एक्स साइन n+2 एक्स प्लस cos n+1 एक्स cos n+2 एक्स। अब देखो बेटे, जब इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है ना, तो दे ध्यान रखना, हमेशा जो बड़ा एंगल होगा उसको ए मानना होता है हमने। जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना, डेट इज एक्टिंग एज ए। तो जैसे ये बनेगा हमारे पास, इसको हम अपने दिमाग में अरेंज करके लिख लेंगे। तो मैं अभी आपको अरेंज करके दिखा देता हूँ। cos n+2 एक्स पहले लिख लो, cos n+1 एक्स लिख लो, प्लस साइन n+2 एक्स लिख लो, एंड साइन n+1 एक्स लिख लो। तो ये बन गया बेटे cos A cos B साइन A साइन। क्या फॉर्मूला होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B का? cos A माइनस B। तो इस में यहाँ पे ये बनेगा n+2 एक्स माइनस n+1 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? nx प्लस 2x माइनस nx माइनस एक्स, पर nx से nx कट जाएगा। cos 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा फिर? cos x। यही हमारा आंसर है। और जैसे ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा, हमने प्रूव करना है √2 cos थीटा प्लस π/4। तो अगर मैं राइट साइड पकड़ूं तो क्या बनेगा? √2 cos थीटा प्लस π/4। तो जी cos A प्लस B नहीं बन गया? cos A cos B माइनस साइन A साइन। cos π/4 जो है वो 1/√2 होता है, और जो साइन π/4 है वो भी 1/√2 होता है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बनेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन है cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन। ये भी बेटे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब कभी ऊपर नीचे cos साइन आ जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपने खुद से cos से डिवाइड कर देना। ये बेटे बन जाएगा 1 प्लस tan 11, और ये बन जाएगा 1 माइनस tan 11। और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है tan 45 प्लस थीटा। tan 56 डिग्री। अब जैसे ये क्वेश्चन बना, अब ये क्या है?
tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan 45 प्लस थीटा बन गया, ये tan 45 माइनस थीटा बन गया। tan 45 प्लस थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, और ये जो होगा वो होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये कटिंग हो जाएगी, इधर भी कटिंग हो जाएगी, इधर भी कटिंग हो जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा जी 1। यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब अगर बेटी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे जी एक स्टेटमेंट है, कहता है tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a इज इक्वल टू tan 13a मल्टीप्लाइड विद tan 9a मल्टीप्लाइड विद tan 4a। अब कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, पूरा tan में हो, तो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 13 से शुरू हो रहा है। 13 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 4। तो हमेशा ना जब tan के होंगे ना क्वेश्चन, तो वो इस तरह के एंगल देगा कि उनके प्लस माइनस करके बनते होंगे। जैसे 13 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 4। अब अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूं, क्या बनेगा, tan 13a इज इक्वल टू tan ऑफ 9a + 4। ये tan a + b बना। जो tan a + b है वो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, tan 13a 1 माइनस tan 9a tan 4a इज इक्वल टू tan 9a प्लस tan 4a। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, tan 13a माइनस tan 13a tan 9a tan 4a tan 9a एंड प्लस tan 4a। तो उनको अरेंज करें तो क्या बनेगा, tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a इज इक्वल टू tan 13a tan 9a एंड tan 4। तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर्स आ जाएंगे जी। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ये देखो पूरा कॉर्ड में मांगा हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर लिखूं तो क्वेश्चन है, को क्वेश्चन है कहता है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास तीन एंगल्स हैं, तो एक 3x है, एक 2x है, एक x है। अब कॉट में है ना, कॉट ले लो, दोनों तरफ सामने कॉट लगा दो। कॉट ए प्लस बी क्या होगा, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट बी पहले था बेटे, वैसे कॉट बी प्लस कॉट ए, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट 2x कॉट x -1। और अगर हम रीअरेंज करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली जो जो चाहिए था वो आ जाएगा। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, कहता है tan 50 इज टू tan 40 प्लस 2 tan 10, ये प्रूव करना है। हमने 50 को शुरू करना है जी। तो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन भी जहाँ पे लिख दूं, हमें क्वेश्चन प्रूव करना है tan 50 जो है उसकी वैल्यू है tan 40 प्लस 2 tan 10।
देखो मैं 50 को लिख सकता हूँ 40 + 10। अगर मैं दोनों तरफ tan लगा दूं तो tan 50 क्या बन जाएगा, tan 40 + 10। तो ये बेटे बन गया, इधर लेफ्ट साइड में बन गया, राइट साइड में बन गया tan a + b का फॉर्मूला, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको ओपन कर देते हैं। अब देखो हमें आंसर बनाने के लिए ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इस 50 को, ये tan 50 एज इट इज, इस 50 को मैं 90 - 40 लिख सकता हूं। उससे क्या फायदा होगा, tan 90 - थीटा जो है वो cot थीटा हो जाता है। और जो cot 40 है वो 1/tan हो जाता है। और tan 40 को काट देगा। तो tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan 40 + tan + tan। और tan + tan क्या हो जाएगा, 2 tan। तो tan 50 क्या हो जाएगा, tan 40 + 2 tan। तो इस तरह से हमें बेटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है sin² 6x - sin² 4x, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको अगर मैं ए एंगल बोलूं, इसको बी बोलूं, sin² a - sin² b अभी बताया आपको क्या होता है, sin a + b इंटू sin a - b। तो ये कितना हो जाएगा, sin 10x, और ये कितना हो जाएगा, sin 2x। ये आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है cos² 2x - cos² 6x। देखो बेटे जो cos² a - cos² b नहीं होता है, मैंने अभी बताया था, ये गलती लग जाएगी आपको। cos² a - cos² b नहीं होता है, तो इसलिए इसको पहले मैं एडजस्ट करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा 1 - sin² थीटा। आपको पता है cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। इस तरह इसको भी हम लिख लेंगे 1 - sin² थीटा। इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 1 - sin² 2x, इसको ओपन करेंगे -1 + sin² 6x।
1 से 1 कट जाएगा, साइन स्केयर 6x माइनस साइन स्केयर 2x आ जाएगा। ये बन गया साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा जी साइन 8x और ये बन जाएगा साइन 4x। एक बेटे फिर इस तरह का क्वेश्चन है, कहता है थीटा प्लस फाइव अल्फा है, साइन थीटा इज इक्वल टू के साइन फाइव है, और हमें शो करना है टेन थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के कॉस अल्फा। ये क्वेश्चन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो आंसर मैंने बनाना ना, उसमें फाइव नहीं, जो आंसर बनाना है उसमें फाइव नहीं है। अगर हम बड़े ध्यान से करें तो इसमें से फाइव की वैल्यू निकालें तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा माइनस थीटा, और इसमें डाल देते हैं तो साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, के साइन अल्फा माइनस थीटा। तो क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू के, ये साइन ए माइनस बी हो गया, क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। इसको ओपन करेंगे तो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस के कॉस अल्फा साइन थीटा। तो साइन थीटा वाले इकट्ठे कर लें, साइन थीटा प्लस के कॉस अल्फा साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, के साइन अल्फा कॉस थीटा के। इसमें से अगर मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस के कॉस अल्फा, और इधर क्या बनेगा, के साइन अल्फा कॉस थीटा। और अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के कॉस अल्फा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा हो जाएगा। ये प्रूव करना था हमने। तो वो फिर चार ऑप्शन हमें दे रखी होंगी, तो फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटे आज का लेक्चर फिर जहां तक बनता है फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिएगा और बने रहिए। थैंक यू।